ये चल क्या रहा है भाई? क्या इसको भक्ति कहते हैं? क्या इस तरह से लोगों को बरगला के उन्हें और कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से कथा में बुलाया जाता है? देखिए, सनातन धर्मी पहले से ही ढेर सारे मत संप्रदाय और दर्शनों में उलझा पड़ा हुआ है। अब उसे और अल्लाह ही राम है, राम ही अल्लाह कह के क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? आप कॉमन सेंस लगाओ। जो राम को मानते हैं उनसे बोला जाएगा राम और अल्लाह एक ही है, राम ही अल्लाह है, अल्लाह ही राम है। और जो मुस्लिम धर्म है वो तो बोल रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ अल्लाह है। तो अल्टीमेटली सब कहाँ पहुंचेंगे? नहीं नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है और सब कुछ अल्लाह है, राम तो कुछ है ही नहीं। देखिए आगे के वीडियो में, देखिए आप खुद समझने की कोशिश करिए कि ये चल क्या रहा है। आगे सुनने वाले सनातन धर्मी, गाना गाने वाला सनातन धर्मी, सनातन धर्म के धर्म गुरु मुरारी जी बैठे हुए हैं और चल क्या रहा है? खुदा ही देने वाला है। सुनिए सुनिए। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है, देने वाला खुदा देता है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। बत रखी अली शाहबाज कलंदर समाधन मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर समाधन मस्त कलंदर अली शाहबाज अली शाहबाज समाधन मस्त कलंदर अली अली मौला अली अली दमो अली अली मौला अली अली दमो अली अली मौला अली अली नम अली अली मौला अली अली नम अली अली मौला अली अली नम अली अली मौला दमो अली कुछ भी कुछ भी। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को मीठा जहर दिया जा रहा है। आप छोटी सी बात सोचिए, जब बचपन से ही इन बच्चों को ये घुट्टी पिला दी जाएगी कि राम और अल्लाह एक ही है, तो क्या इनमें ये जिज्ञासा जागेगी कि यार राम कौन है और कृष्ण कौन है और ब्रह्म कौन है, ये जगत कहाँ से आया है, ये सनातन सभ्यता 7000 साल पुरानी है तो कैसी है, क्यों है? क्या वाकई में आपको लगता है ये सब कभी सोचेंगे इस बारे में? मेरा एक सीधा सा सवाल है, जब वहाँ पर राम कथा हो रही है, आप राम की महिमा को बता रहे हैं, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको राम कथा वाले मंच में या राम कथा वाले प्रांगण में एक अल्लाह के लिए जो गीत बनाया गया है उसको बस चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है? क्या आपको राम पर पूरा विश्वास नहीं है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्रिश्चियन तो बोलते हैं कि वी आर सुप्रीम ऑफ ऑल रिलीजन्स। मुस्लिम बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो मुस्लिम है, जो अल्लाह को मानता है वही बस इंसान है, बाकी सब तो काफिर हैं। अब अगर सनातन धर्मियों को भी आप ये शिक्षा दो कि हिंदू मुस्लिम सब कुछ एक ही है, तो फिर कौन बोलेगा कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं? कौन बोलेगा स्वामी विवेकानंद की वो बात जो उन्होंने बोला था कि हुंकार लगा के बोलो, गर्व से बोलो कि हम हिंदू हैं? मैं यहाँ किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये बोल रहा हूँ कि कोई धर्म छोटा है या बड़ा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा हम स्वयं नहीं करेंगे, उसको बढ़ोतरी हम नहीं देंगे, उसका बढ़ावा हम नहीं देंगे, तो कौन देगा? उसका सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और व्यास गद्दी में बैठकर ऐसे धर्माचार्य स्वयं दूसरे धर्मों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारी सनातन संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी? और वो कौन मूर्ख है जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा धर्म तो कभी समाप्त नहीं हो सकता? या तो तुम में अपनी आंखें बंद करके रखे हो या आप सच को जानना ही नहीं चाहते। अफगानिस्तान की हिंदू कुश पर्वत से लेकर वर्मा तक भारतीय सभ्यता अर्थात सनातन सभ्यता फैली हुई थी। यहाँ तक कि आज भी कंबोडिया और श्रीलंका जैसे स्थानों पर भारतीय साक्षरता सनातन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि आज सनातन धर्म पृथ्वी के एक छोटे से भूभाग में फैला हुआ है, और उस छोटे से भूभाग अर्थात भारत में भी केरल, असम, बांग्लादेश में सनातन धर्मियों की क्या हाल है, ये देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, सनातन धर्म को अब सुरक्षा देने की ज़रूरत नहीं है? जिस तरह से गाय का मांस खाने के लिए गाय को दिन दहाड़े काट कर उसको बीच चौराहे में फेंक दिया जाता है, आपके सनातन धर्मी संतों को बीच चौराहे में भीड़ पीट पीट कर जानवरों की तरह मार डालती है, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें सनातन सभ्यता, हमारी जो सनातन धर्म है उसको किसी तरह का संकट नहीं है? जिस तरह से सनातन धर्मी अपने धर्म को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपने धर्म को पूर्णतः भूल जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है नहीं हमें सनातन धर्म के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? सोचिए, एक बार आंख खोलकर अपने आजू बाजू की गतिविधियों पर नज़र डालिए, जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों को देखिए, वो मंथन करिए और प्रश्न करिए कि आपकी स्वयं की सभ्यता और संस्कृति के प्रति आपकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?
जाग जाइए और ऐसे भ्रमित साधु संतों से सजग हो जाइए। स्वयं भी जागिए और अपने आसपास के लोगों को भी जगाइए। लोगों को सचेत कीजिए कि वो दूसरों की कही गई बातों के अनुसार ही नहीं बल्कि अपने विवेक के अनुसार आगे बढ़ें। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातें सही लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।